हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। दोस्तों, आज मैं आपकी डिमांड पर लेकर आया हूँ नागराज की एक धमाकेदार कॉमिक ड्रैगन किंग। चलिए शुरू करते हैं। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक। पूर्व कैम्ब्रियन युग में बनी यह श्रृंखला पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति और विकास की गवाह भी है और कई रहस्यों की राजदार भी। यह कैसे संभव है? पहले किए गए कार्बन टेस्ट इस गुफा को जो चट्टानें ढकी हुई थी वे लगभग 50 करोड़ वर्ष पुरानी है, पर तब तो आदि मानव भी नहीं था। पुरानी चट्टानें बाद में भूस्खलन के कारण ऊपर से भी तो गिर सकती हैं। हो सकता है, लेकिन फिर भी ऐसे हथियार लिए इंसानों द्वारा डायनासोर्स को मारते हुए चित्र काल्पनिक हैं, मनोरंजन के लिए बनाए गए होंगे। अगर आज से 1000 साल बाद किसी को सुपर हीरोज की कॉमिक्स मिल जाए तो इससे यह सिद्ध नहीं होगा कि आज का आदमी उड़ सकता था और कपड़े सुखाने के लिए सूरज में घुस जाता था। तो क्या यह भी हमारी कल्पना है? जिस समय औजार का नाम तक नहीं था उस समय के हैं ये पत्थर। कैसे बने ये? एक ही नाप के, परफेक्ट कटिंग। ये तो सचमुच आश्चर्यजनक है। अरे, यह पत्थर तो अंदर धंस रहा है। यह क्या हो रहा है? यह पत्थर है या हवा भरे गुब्बारे? अरे, यह इस सीक्रेट चैम्बर को खोलने का कोई सीक्रेट लीवर था। दरवाज़ा खुलने का तरीका तो काफ़ी हाईटेक है, पर यह अंदर क्या है? इसे छुपाकर रखा गया था यहाँ पर यह तुम लोग कुछ भी कर लो, मुझे मार नहीं सकते। कैसे ढूंढ निकाला तुमने मुझे? कैसे? बोलो, कहाँ है ड्रैगन किंग? संजय गुप्ता पेश करते हैं राज कॉमिक्स है मेरा जुनून। सारे प्रमाण इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि यह स्पेसिमेन लाखों, शायद करोड़ों वर्षों पुराना है। उस पर ढकी मिट्टी खुद करोड़ों वर्षों पुरानी थी, पर इसका हथियार देखकर लग रहा है कि यह लाखों वर्ष आगे के भविष्य से आया है। भाषण छोड़ो, 100 नंबर पर फ़ोन लगाओ। यह पुलिस को के संभाले कहाँ संभलेगा? नागराज को बुलाओ। एक सुपर हीरोज हेल्पलाइन नंबर भी होना चाहिए। होता क्यों नहीं? यह क्या हुआ है? मैंने तो अपना ठिकाना समुद्र के बीचों बीच में बनाया था। यह चारों ओर जमीन कहाँ से आ गई? ऐसे पेड़ पौधे भी मैंने पहले कभी नहीं देखे। और हवा में अजीब सी घुटन क्यों है? ऑक्सीजन बहुत कम है। और यह शहर किसने बसाया? एक भी डायनासोर नज़र नहीं आ रहा है। सब कहाँ चले गए? उनका कोई संकेत भी नहीं मिल रहा है मुझे किसी भी कीमत पर ड्रैगन किंग तक पहुंचना है। ढूंढ निकालना है उसे। शायद इस नगर से मुझे उसका कोई सुराग मिल सके। और तेज चलाओ, थाने पहुंचना है। अरे, पर पुलिस तो यहाँ भी है। क्या बात है? गाड़ी में रॉकेट का इंजन फिट किए हो का? वह आ रहा है इधर। नागराज को बुलाओ। कौन आ रहा है? वह लाखों साल का आदमी। लाखों साल का? तू जरूर दारू पिए। अरे भैया, ग्रर्र। इतने सारे प्राणी और यह अजीबोगरीब निर्माण। जरूर यह मुझे रोकने के लिए घेराबंदी की गई है। कोई खास व्यू रचना है यह, पर स्वारा इस व्यू को तोड़ देगा, छिन्न भिन्न कर देगा। मम्मी, कितना भी सुदृढ़ हो व्यू, पर स्वारा के सामने टिक नहीं सकता। यह असंभव है। ऐसा तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। ये तो सांप है, पर इतने सांप आए कहाँ से? क्या उन्होंने मुझे रोकने के लिए कोई नया शक्तिशाली संदक बनाया है? पर कोई भी संदक अब स्वारा को रोक। उम्फ। संभल कर नागराज, यह बहुत कीमती अवशेष है। अवशेष? पर यह तो जीता जागता नमूना है। अवशेष जैसे तो तुम लोग लग रहे हो। हम आर्कियोलॉजिस्ट हैं। हमने इसे अरावली की गुफा में ढूंढा था। इसके ऊपर लिपटी मिट्टी की परत लाखों वर्षों पुरानी थी। भ्रूम भ्राम। कैसे हथियार है ये? जलाने की कोशिश की तो फट गया, और वही
दम घुटू बदबू। ऐसी बदबू तो सरीसृपों से भी नहीं आती। घटिया व्यू है यह, और घटिया है इस व्यू के संदक। उफ, यह किस भाषा में बोल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। इसके छूते ही मेरी शक्ति जैसे खत्म हो रही है। जरूर किसी किस्म का रेडिएशन है इसके शरीर में। आह, अब इस व्यू को तोड़कर मुझे अपनी मंजिल को ढूंढना है। यह इस व्यू का केंद्र लगता है। चारों तरफ इन पहिए वाले हथियारों की संख्या यहाँ पर अधिकतम है। इसके केंद्र से वार करना इस व्यू को तोड़ने का सबसे तेज रास्ता है। कुछ ही पलों में सपाट कर दूंगा मैं इस व्यू के निर्माण को। पहले इसे कमजोर करूंगा। महानगर को तबाह करने पर तुला है यह प्राचीन नमूना, लेकिन इसके लिए इसे पहले महानगर के रक्षक को पार करना होगा। यह महानगर है, कोई कबाड़ घर नहीं जिसको लाखों साल पुराना प्राणी आकर कबाड़ बना सके। क्या बक रहा है तू संदक? तूने भाषा नहीं सीखी है क्या? आहा, लगता है तुम नींद में ही बड़बड़ा रहे हो। अब तुम फिर से सो जाओ और फिर मैं तुम्हारे इस हथियार को सुलाता हूँ। अगर यह हथियार उड़ सकता है तो मैं भी उड़ सकता हूँ। दूर खींच ले जाऊंगा इसे इमारतों से। उफ, यह चक्र तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मैं इसे रोक नहीं पा रहा हूँ। बड़ी तीव्र महक है इस संदक की सांसों की। विष की फुंकार थी शायद। सिर चकरा रहा है मेरा। व्यू जल्दी तोड़ना होगा। चक्रों को द्विगुणित करना होगा। यह उफ, क्या चक्र तो 1 से 2 और 2 से 4 हो रहे हैं। मैं एक साथ इतने चक्रों से नहीं निपट सकता। इस समस्या की जड़ पर वार करना होगा, यानी इस आदि मानव पर। आह, इस संदक में अनजानी शक्तियां हैं। सबसे पहले इसे ही ध्वस्त करना होगा। उफ, यह तो हद हो गई। उस आदिमानव के इशारे पर चक्र मेरी तरफ लपक रहे हैं। अब मैं महानगर को बचाऊं या खुद बचूं? अमला, ऐसे तो इस चक्र को मेरा कीमा बनाने में कुछ ही पल लगेंगे। यह क्या चमक रहा है? इस प्राणी की उंगलियों में अंगूठियां हैं और इन पर वैसा ही डिजाइन है जैसा चक्रों पर है, यानी ये दोनों एक दूसरे के ही हिस्से हैं। फिर तो काम आसान हो गया है। आई, यह कटा इसका संपर्क चक्रों से और इसी के साथ चक्र खत्म हो रहे हैं। मेरा सोचना सही था। अब मैं इसका स्थायी इलाज करूंगा। कमाल का संदक है तू। सुवारा को आज तक कोई इतनी देर तक नहीं रोक पाया, लेकिन इस व्यू को टूटने से तू बचा नहीं सकता। ओह, अब मैं तुम्हारी बात समझ पा रहा हूँ। बचकानी भाषा है तुम्हारी। इसे समझने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगा। क्यों मचा रहे हो तुम यह विध्वंस? यहाँ पर तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है। यह तुम्हारे समय की दुनिया नहीं है। तुम लाखों वर्ष के बाद जागे हो। लाखों वर्षों बाद भी यह सिर्फ इसलिए जाग पाया क्योंकि इसकी मौत इसे ढूंढ ही नहीं पाई। छुप गया था यह मौत की दृष्टि से, पर अब यह छुपन छुपाई खत्म हुई। यह नहीं हो सकता। तुम अवरोध को पार करके यहाँ तक आ ही नहीं सकते। प्रत्यक्ष को चुनौती मत दे, हमारे साथ चल। 1 मिनट, मैं भी हूँ यहाँ पर। यह सब हो क्या रहा है? और तुम हो कौन? हा हा हा, कौन हूँ मैं? कोई मुझे पहचाने भी तो कैसे? मैं तो सभी से मिलता ही जीवन के आखिरी पल में हूँ, और उसके बाद न जानने की जरूरत पड़ती है और न पहचानने की। मौत हूँ मैं। मौत। लोगों को मौत आते तो बहुत बार देखा है, पर मौत को यूं बंद करो यह ड्रामा और बताओ कि क्या चक्कर है तुम दोनों के बीच में। यह छुपन छुपाई का खेल कब से खेल रहे हो तुम दोनों? अरे अरे, नागराज को टोटली नज़रअंदाज कर रहे हो तुम। मुझे सस्पेंस पसंद नहीं है। नींद उड़ जाती है मेरी। इसलिए बगैर पूरी बात जाने मैंने इसे जाने दे सकता हूँ और न तुम्हें। अरे, यह तो वाकई में एक परछाई है। क्या यह सचमुच में मौत है? मौत तो है, पर सिर्फ मेरी। यह है तो एक छाया ही, परंतु सजीव है। इसके आह
वारों के असर वास्तविक है। तुम अगर सजीव छाया होते तो इसे रोक सकते थे, और वह असंभव है। सिर्फ यही एक काम तो पसंद है मुझे, असंभव को संभव बनाना। मेरी शक्तियाँ फिर से कमज़ोर पड़ रही हैं। यह हो क्या रहा है? उफ! पर मुझे इस मौत को मात देने के लिए अपने आप को संभालना ही होगा, ताकि मैं इच्छाधारी रूप में बदलकर इसे टक्कर दे सकूं। यह कैसे संभव है? यह कला इन क्षुद्र मानवों के पास कैसे? खैर, अगर तू मौत को पाना ही चाहता है तो तेरी मर्जी। इसके हंसिया की धार को मैं इच्छाधारी रूप में भी महसूस कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं इसकी धार को महसूस कर पा रहा हूँ तो यह भी मेरे इच्छाधारी सर्पों की धार को महसूस करेगा। ओह, प्रबल शत्रु है तू, परंतु अब मैं तेरी शक्तियों को भी समझ गया हूँ, और उन शक्तियों को काटने के तरीके को भी। मैं इच्छाधारी रूप कायम नहीं रख पा रहा हूँ। ऐसा क्या है इसके हाथ में? वैसे भी मैं अपने इच्छाधारी रूप को ज़्यादा देर तक बनाए रखने की शक्ति कब की खो चुका हूँ। इस बारे में जानने के लिए पढ़े नागराज की कॉमिक्स इच्छाधारी। इच्छा तो है कि तुझे अपने साथ ले जाऊं, पर इस वक्त मेरे पास सिर्फ एक ही छाया को साथ ले जाने की क्षमता है, और वह छाया स्वारा है। अरे स्वारा, वह कहाँ गायब हो गया? खैर, भागकर जाएगा कहाँ? वह इस ग्रह को छोड़कर तो भाग नहीं सकता। उसे तो मैं ढूंढ ही लूँगा, और फिर तेरे लिए मैं वापस ज़रूर आऊँगा। यह वादा है मेरा तुझसे। उफ! इतने प्रयासों के बाद भी रहस्य ही रह गया। न वह आदिमानव हाथ लगा, और न ही मौत, और न ही उसका कोई निशान। एक निशानी तो छोड़ कर गया है वह आदिमानव। और फिर ये तुम बिल्कुल सही जगह पर लेकर आए हो नागराज। इन दोनों सैंपल्स की पूरी टेस्टिंग हो जाएगी, पर थोड़ा समय लगेगा। तब तक क्यों ना हम वह स्थान जाकर देख ले जहाँ पर वह आदि मानव रह रहा था। शायद वहाँ से हमें कोई और सुराग मिल जाए। गुड आइडिया। दरअसल हमें भी यहाँ छानबीन करने का मौका नहीं मिला। हम तो बस भाग खड़े हुए। यहाँ पर तो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है जो तकनीकी रूप से इतनी विकसित हो जितना उसका चक्र था। थी ना, यह चैम्बर इन चौकोर पत्थरों से बनता। ये पत्थर हवा में ऐसे उड़ रहे थे मानो ये हीलियम भरे गुब्बारे हों। जरूर यहाँ पर कोई ऐसा यंत्र है जो एंटी ग्रेविटी जैसा प्रभाव फैला रहा था। इस टेबल जैसी स्लैब पर कुछ रखा है। कहीं यह वही यंत्र तो नहीं? अरे, यह तो रेडियम जैसी कोई चीज़ है। शायद इसी की मदद से वह आदिमानव इतने वर्षों तक सुषुप्त अवस्था में जीवित रह पाया होगा। इसकी चमक तो ठीक वैसी ही लग रही है जैसी उस मौत के हाथ में पैदा हुए गोले में थी। मुझे वैसी ही कमजोरी लग रही है। मेरा दिमाग, मुझे यह क्या दिखाई दे रहा है? क्या हुआ नागराज, तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। यह जरूर रेडियो एक्टिव पदार्थ है। इसका तुम्हारे शरीर और दिमाग पर असर हो रहा है नागराज। मैंने इस चमकते पदार्थ को लेड बॉक्स में बंद कर दिया है। मुझे कुछ दृश्य दिखाई दिए, लेकिन यह कमजोरी के कारण नहीं हुआ था। ऐसा लगा जैसे कि इस चैम्बर में सदियों से बंद कुछ यादें मेरे दिमाग से संपर्क जोड़ रही हो। एक महाकाय टी-रेक्स जिसने अजीब सा कवच पहना हुआ था, और वह अत्याधुनिक हथियारों से लड़ रहा था। शायद कुछ मानवों को मार रहा था। कहीं तुमने अंदर आते वक्त गुफा की दीवारों पर बने भित्ति चित्रों को तो नहीं देख लिया? शायद वे तुम्हारे दिमाग में बसे रह गए हों। कैसे भित्ति चित्र? ऐसे भित्ति चित्र। इन भित्ति चित्रों को तो मैंने नहीं देखा, पर वह टी-रेक्स ऐसा ही था। यानी उस आदि मानव का इस अद्भुत डायनासोर से भी कोई संबंध है। अभी स्वारा और मौत की ही गुत्थी अनसुलझी है। अब यह नहीं पहेली। अब तो इस गुत्थी को सुलझाना अति आवश्यक होता जा रहा है, और मुझे ये सारे जवाब लैब से ही मिल सकते हैं। यह नहीं हो सकता।
या तो मैं पागल हो रहा हूँ या मेरे इंस्ट्रूमेंट्स खराब हो गए हैं। इन उंगलियों की कोशिकाएं जीवित हैं और ये लाखों, शायद करोड़ों साल से भी ज़्यादा पुरानी हैं। और इनमें पड़े छल्ले जिस तत्व से बने हैं वैसा तत्व तो हमारी पीरियोडिक टेबल में है ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे इस छल्ले के अलग अलग पुर्जे एक दूसरे से बात कर रही हों। लाखों सालों से पहले ऐसी तकनीक और इंसान तो तब शायद थे ही नहीं। यह खोज तो हमारी सभी सोचों से परे हैं। उस समय का तो कोई कच्चा चिट्ठा तक नहीं है हमारे पास। अब उस समय का इतिहास तो वही बता सकता है जिसकी उम्र लाखों वर्षों की हो। तुम जिस काल का इतिहास पूछना चाह रहे हो नागराज, वह मेरे उद्भव से भी पहले की बात लगती है। इस संसार में कई बार अलग अलग कारणों से समूल विनाश हो चुका है और हर बार देवों की सहायता से चंद बचे मानवों ने फिर से अपने पैर जमाए हैं। बस उनका स्वरूप थोड़ा थोड़ा अवश्य बदलता गया। तुमने अगर किसी विशालकाय कवचधारी सरीसृप से मानवाकृतियों को लड़ते देखा है तो यह निसंदेह अद्भुत है, क्योंकि मेरी जानकारी में उन्नत मानव और सरीसृप कभी भी एक साथ नहीं रहे। और उन्नत सरीसृप जैसी चीज़ तो मैंने कभी सुनी ही नहीं। पर मैंने वहीं दीवार पर एक भित्ति चित्र भी देखा है। सुआरा जैसी मानवाकृतियाँ एक कवचधारी डायनासोर से लड़ रही थी। यह महज कल्पना नहीं हो सकती। क्या कोई आपसे भी अधिक उम्र का प्राणी है जो यह जानता हो? है, और वह जीवित भी है। यह नागसिंगा वृक्ष यहाँ नागद्वीप में तब से है जब मैंने और नगीना ने नागद्वीप पर पैर भी नहीं रखे थे। जब भी मुझे कोई ऐसी उलझन होती है तो मैं यहाँ पर आकर उस प्रश्न को पूछता हूँ। कई बार तो ऐसा आभास भी होता है कि इसी दिव्य वृक्ष ने हमें प्राचीन काल में यहाँ पर जानबूझकर बुलाया था। मुझे ध्यान लगाना होगा। दरअसल मैं भी पहली बार इनसे उस अज्ञात काल का, ओह आश्चर्यजनक, इस द्वीप की स्थापना करोड़ों वर्षों पहले एक मानव ने की थी और वही इस द्वीप का संरक्षक भी है और स्थापक भी। एक मानव ने नागद्वीप की स्थापना की, पर क्यों? शायद वह तेजी से विकसित हो रही सब प्रजाति को बचाना चाहता था। बचाने का मकसद तो बचाना ही होना चाहिए। क्या इसका उत्तर नागसिंगा वृक्ष के पास नहीं है? ये उतना ही बताते हैं जितना कि हम समझ पाए। अक्सर निरर्थक जानकारी की अधिकता घातक हो जाती है। वह अवश्य सर्पों को किसी खतरे से बचा रहा था, पर वह खतरा था क्या? आह नागराज, क्या हुआ तुम्हें? मुझे अपने मस्तिष्क में कुछ दिखा महात्मन। यहाँ पर उस रक्षक की एक मूर्ति है। कहाँ? यहाँ पर एक द्वार है। द्वार? भूमि में? पर भूमि तो सपाट। आश्चर्य, जमीन के नीचे कुछ है। पर क्या? यह तो वही मूर्ति है जिसकी झलक नहीं, यह नहीं हो सकता। यह संभव नहीं है। यह मूर्ति सुआरा की है, वही आदिमानव जिससे मैं अभी टकराया था और जिसके बारे में पूछने के लिए आपके पास आया था। नागसिंगा के वृक्ष के अनुसार यही तो हमारे स्थापक हैं। ओह, यह मूर्ति तो सजीव है। सजीव मूर्ति? मूर्ति सजीव कैसे हो सकती है? देखिए, इस मूर्ति की वही 2 उंगलियां कटी हैं जो मेरे धार नागों ने काटी थी। और देखिए, मूर्ति फिर से अपने आप पूर्ण हो रही है। सुलझाने की कोशिश में गुत्थी और उलझ गई है। यह सजीव मूर्ति यहाँ क्या कर रही है? और सुआरा किसी ड्रैगन किंग को ढूंढ रहा था। कहीं वह उसी से सर्पों की रक्षा तो नहीं कर रहा था? पर यह सब घटनाएं सिर्फ मुझे ही अपने मस्तिष्क में क्यों नजर आ रही है? सिर्फ मुझसे ही संपर्क क्यों बना रही है यह प्राचीन घटनाएं? ड्रैगन किंग, ऐसा नाम तो मैंने कभी किसी प्राचीन नाग पुराणों तक में नहीं सुना। कौन हो सकता है यह ड्रैगन किंग जिसे हमारे संरक्षक ढूंढ रहे थे? अवश्य यह ड्रैगन किंग वही खतरा होगा जिससे कि वे हमें बचाना चाहते थे।
मैं सहमत हूँ महात्मन। अब तो ड्रैगन किंग का नामो निशान तक नहीं बचा होगा। रक्षक सुवारा उसे ढूंढेंगे कहाँ, और ढूंढेंगे तो क्या? यह रही हमारे शिकार सुवारा की आत्मा, उसकी प्रतिछाया। इसका शरीर मानव बस्ती के बाहर सुरक्षित स्थान पर पड़ा है, लेकिन हमारे इतने लंबे इंतजार के बाद इसे यहाँ लाने का कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा है। हमारा शक तो इसी पर था, पर इसकी मेमोरी में वह डाटा है ही नहीं जिसकी तलाश में हमने करोड़ों वर्षों यूं ही बिता दिए। हम अब भी पृथ्वी पर नहीं जा सकते। अब कहाँ मिलेगा वह डाटा, क्योंकि सिर्फ वहीं से हमें अवरोध नाशक मंत्र मिल सकता है। अगर समय रहते हमें वह मंत्र ना मिला तो हमें पृथ्वी को भूलना होगा और विलुप्त प्रजाति बनना होगा, क्योंकि अब हमारी ऊर्जा लगभग खत्म हो चुकी है। एक पल ठहरो, इसकी मेमोरी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा गायब है और उसके संकेत मुझे पृथ्वी से मिल रहे हैं, पर उस सटीक बिंदु का पता लगाना मुश्किल हो रहा है। समझा, इसने अपने उस भाग को कहीं सुरक्षित छोड़ रखा होगा, ताकि अगर यह किसी कारणवश ना जागे तो वह मेमोरी एकदम विलुप्त ना हो जाए। और अब उस मेमोरी ने किसी ऐसे जीवित मस्तिष्क को ढूंढ लिया है जहां वह जिंदा रह सके, पर ऐसी मेमोरी को आम इंसान धारण नहीं कर सकता। एक दिमाग है ऐसा पृथ्वी पर, यह वही हो सकता है जो सुवारा को मात दे सके और मुझसे भिड़ने की हिम्मत कर सके, और वह इस युग का दिमाग है। वह सुवारा की प्राचीन यादों के स्थानों को वर्तमान परिवेश में फिट कर सकता है, लेकिन पता नहीं उसके पास ड्रैगन किंग का पता ढूंढने के लिए पर्याप्त मेमोरी है भी या नहीं। सुवारा में उचित बदलाव करके वापस भेजो, फिर से जोड़ो इसकी मेमोरी उस मानव मस्तिष्क से। ऐसी प्रोग्रामिंग करो कि यह उस मानव की मदद से ड्रैगन किंग को ढूंढ भी निकाले और उससे अवरोध और उसकी स्थिति की जानकारी भी हासिल कर ले। उसके बाद हमारे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। मुझे किसी बड़ी विपत्ति के आने का आभास हो रहा है, और अगर मुझे उससे निपटना है तो मुझे अपनी शक्तियों के आने जाने का रहस्य जानना ही होगा। इसके अलावा ऐसा मेरे साथ पहले भी एक दो बार हो चुका है, और मेरा रोग निवारण महानगर के स्नेक पार्क के डायरेक्टर डॉक्टर करुणाकरण के अलावा और कोई कर नहीं सकता। तुम जानते ही हो कि तुम्हें अपनी नई शक्तियाँ नागदंत के विष को अपने शरीर के विष में समाहित करने के कारण मिली है, क्योंकि उस वक्त उसके शरीर में मेरे द्वारा बनाया गया रेडियोधर्मी सुपर वेनम दौड़ रहा था। जानने के लिए पढ़े नागराज के बाद फ्यूल और वेनम। ये सब कॉमिक्स हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, ज़रूर पढ़ें। लेकिन अभी भी की रीडिंग बता रही है कि अब उस सुपर वेनम के रेडिएशन लेवल काफ़ी नीचे गिर चुके हैं। इसी कारण से तुम्हें अपनी शक्तियों में उतार चढ़ाव महसूस हो रहे हैं, और अगर किसी कारण से यह रेडिएशन एकदम अवरुद्ध हो गया तो तुम्हारी नई शक्तियाँ चली जाएंगी, और साथ ही तुम्हें तेज कमजोरी का आभास भी होगा, क्योंकि अब तुम्हारा शरीर सुपर वेनम की शक्ति का आदी हो गया। ओह, यह क्या हुआ? मुझे फिर से अपने दिमाग में दृश्य नजर आ रहे हैं। मिस्र में खूफू के गिजा पिरामिड, और उसके पास वही डायनासोर खड़ा है, साथ में अन्य डायनासोर भी हैं। यह संयोग नहीं हो सकता। क्या संयोग नहीं हो सकता? चौड़ांगी इस वक्त अपने घर में है, खूफू के पिरामिडों के नीचे मिस्री सर्पों की बस्ती में, और अगर मेरा पूर्वाभास सही है तो अगला खतरा वहीं पर दस्तक देगा। मुझे मदद के लिए वहां जाना होगा। ठहरो नागराज, तुम्हारे टेस्ट अभी पूरे नहीं हुए हैं। अगर वहां तुम्हारा सामना सुवारा जैसे प्राणियों से हुआ, तुम्हारी शक्तियाँ फिर से अवरुद्ध हो सकती है। मैं रुका तो विनाश नहीं रुकेगा डॉक्टर। इसने सुवारा की मेमोरी को वर्तमान में रिकॉर्ड कर लिया है। यह भूमध्य रेखा और समय रेखा की संधि की तरफ बढ़ रहा है। हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था। सुवारा की प्रतिछाया को
तुरंत स्वारा के शरीर में डालो और उसे इसी बिंदु पर भेजो। मैं अभी तक समझ नहीं पाई सोडांगी कि तू अपना घर छोड़कर नागराज के शरीर में रहकर क्यों मारी मारी घूमती है। वहाँ रहकर अपनी तंत्र शक्तियों का कभी कुछ इस्तेमाल तो कर लेती हूँ। यहाँ तो उनमें जंग लग रहा था, अब यहाँ पर पिरामिड के नीचे तो कोई बड़ी मुसीबत आने से रही। ओह, मैंने कुछ जल्दी बोल दिया क्या? भूकंप आ रहा है क्या? आज तक तो नहीं आया, अब किसने बुलाया? पच बाद में करना, दफन नहीं होना है तो पहले यहाँ से निकलो। सतह पर जाकर देखे तो कि यह किस किस्म का भूकंप है। अरे ये है कौन? कौन जो टनों भारी पत्थरों को कंकड़ की तरह उछाल रहा है? पर यह ऐसा कर क्यों रहा है? यहाँ पर तो पिरामिडों में कोई रास्ता भी नहीं होता। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।